उसके प्राथमिक आयाम हैं। जब तक आप बेसिक्स क्लियर नहीं, जैसे मैंने सुन रखा है कि एरोनॉटिक्स में पीएचडी होती है, या कोई अभी कल्पना चावला या कोई भी वो लेडी जो हैं वो वहाँ वो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में होके आई है। लेकिन अंतरिक्ष तक जाने के लिए एक रॉकेट या एक जहाज़ होना चाहिए, उसकी एक तैयारी होनी चाहिए, उसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका पूरा एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, उसमें एक समय होता है, उसको क्वालिफाई करते हैं, तब आप वो यात्रा कर पाएंगे कि नहीं। सिर्फ उसकी जानकारी लेने भर से हम साइंटिस्ट नहीं हो सकते, उसकी रिसर्च करने से हम साइंटिस्ट नहीं हो सकते। उस साइंटिस्ट को बनने के कुछ हमारे प्राथमिक आयाम हैं, वो अगर हम क्वालिफाई करते जाएंगे तब हम एक दिन ऐसा आएगा कि उस जगह खड़े होंगे, फिर हम उससे आगे का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे बेसिक्स अगर नहीं हैं तो हम वो भी ना कर पाएंगे और कुछ उल्टा फुल्टा कर लेंगे, कहीं और एनर्जी उल्टी खराब हो जाएगी। तो ये बेसिक्स मतलब कैसे मलबारी को सीखना चाहते हैं? मैंने बताया ना कि आप ये जो छोटे छोटे विग्रह हैं, छोटे छोटे पूजा पाठ हैं, छोटे छोटे हमारे कुछ तो शुरू करो ना भाई। वो आपको इसलिए अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़ कि उससे परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन परिणाम तब प्राप्त होगा जब आप पहले कुछ वो अभी एक आदमी प्रोफेसर बन सकता है अगर उसने डॉक्टरेट की हुई है, लेकिन डॉक्टरेट बनने से पहले 5वीं पास करनी पड़ेगी, 10वीं पास करनी पड़ेगी, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी सब करना पड़ेगा ना। उसके बाद अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के पीएचडी करनी पड़ेगी, तब नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर जब वैकेंसी निकलेगी तब आप एप्लीकेशन देंगे प्रोफेसर बनने के लिए, तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन खाली सोच के कि हम बस ये अच्छा है और प्रोफेसर बनने के बाद हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसे तो ना बन सकेंगे। तो उसके जो बेसिक्स हैं, जैसे श्री सूक्त का कितना पाठ आप करते हैं? श्री सूक्त का हम दीक्षा लेकर दरअसल ये करना चाहते हैं। देखिए अब आप खड़े बहुत दूर हैं, वही मैं बता रहा हूँ, आपके प्रश्नों से पता चलता है। अभी आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मेरे हिसाब से, तो जैसे मतलब डिमोरलाइज मत होना, पर सच्चाई तो यही है कि आपने कुछ भी नहीं किया और आप बस कोई शॉर्टकट सा मार के या कुछ ऐसा सोच के कि बस मैं आपको 2-4 को टोटके से बता दूं और एकदम से आप लास्ट पायदान पे पहुंच जाएं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने शिष्यों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको अंधकार में रख रहे हैं। उससे आस्था प्रबल नहीं होगी, ना शिष्यत्व प्रबल होगा, ना गुरुत्व प्रबल होगा, उससे अनास्था पैदा होगी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर के वो लोग और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो ये तो आपको पेशेंसली शुरुआत करना पड़ेगा चीज़ों का, और कुछ चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी रेगुलर वे में। जिन लोगों के आप परिणाम देखते हैं, जिन लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो सब वही हैं जो लगातार कर रहे हैं, कोई अभाव में कि प्रभाव में, उधार लेके, चाहे जैसे मर्जी वो कर रहे हैं, पर करेंगे तो वो पाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सब आप बार बार रिपीट, सवाल आपके रिपीट होते रहेंगे। आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपके दवाई, उसने आपकी बीमारी डायग्नोज की, आपको 4 दवाइयाँ लिखी, आपने खाई ही नहीं, फिर जितनी बार आएंगे वो दवा, बल्कि बीमारी और बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, क्योंकि उस दिन दवाई खाली होती है तो शायद ठीक भी हो जाता है, और वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम उपाय तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम दवाई तो कोई खा ही नहीं रहे, दवाई खाने से ठीक होंगे ना। जैसे श्री सूक्त मैंने बोला सबको करना चाहिए, आपने बंद कर दिया, वो प्रिस्क्रिप्शन ही तो है। अच्छा, मैंने बहुत शांति प्रणाम स्वस्ति वाचन बोला कि आप करिए, आपने किया ही नहीं। मैं कहता हूँ हफ्ते के कीजिए, आपने किया ही नहीं। मैंने कहा गणेश जी और श्री यंत्र घर में रखिए, आपने रखे ही नहीं। कहीं से लेते, कोई हमें बेचने का शौक नहीं है ना, हम ये ऐसे आदमी हैं, कुछ तो करते, कुछ तो भी तो नहीं किया आपने। अब वो अलग से बैठ के तो ये मतलब अब कोई चीज़ चल रही है, अब सूरज हर एक के घर पे जाकर घंटी नहीं बजाएगा कि मैं आ गया, आओ जाओ, बाहर आ जाओ, धूप में आ जाओ, ये संभव नहीं। हमने तो इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया, इसलिए इतने सारे डिस्कोर्सेज डाले कि कोई भी दूर दिगंत में, कहीं विदेश में, देश में, गाँव में, गली में कहीं बैठा है, वो उसको करना शुरू करे। और वो फिर भी कुछ नहीं करता, वो फिर मेरे पास ही आगे करेगा, कभी नहीं करेगा, फिर भी नहीं करेगा, फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि वहीं जिसे करना था उसने वहीं से पकड़ ली वो रोशनी, और वहीं से अपने 2 बीज लगाए और उसके गमले में फूल खिलाए। वो सोचता है कि पहले मैं आश्रम जा करके बीज को पहले चेक करवाऊंगा, फिर वो मुझे बताएंगे ये वाले बीज इस मिट्टी में लगाना, फिर मैं वो कहीं किसी इल्यूजन के स्टेज में है, उसको बड़ा समय लगेगा अभी उससे बाहर आने। कुछ और कमांड पकड़ रखी है उसने, इतनी सारी विधियाँ हमारे उसमें 3000, अभी उसने यूट्यूब ने मुझे को भेजा नोटिफिकेशन है कि आपके 3000 अपलोड्स हो गए हैं, 3000 हमारे अंक उस पर चढ़ गए हैं यूट्यूब पर। तो 3000 में सब में कुछ ना कुछ बात ही है। हर कोई भी, हमने ऐसे बैठ के कोई मजाक तो, चुटकुले तो सुनाए नहीं है, कुछ ज्ञान की ही बात बोली है। तो जो 3000 सूत्र हैं पड़े हुए, उनमें से कोई 30 भी ना कर पाए तो फिर मेरा दोष नहीं है, बुरा ना मानना मेरी बात, पर मैं अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। फिर अब ये गोल 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 घूमते रहोगे, सब चलता रहेगा। कल मैंने गड्ढा खोदा 5 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा, बहुत बढ़िया पौधा लगाया उसमें।
आधा दिन मैंने काम किया, 100 रुपये बचाए, क्योंकि वो 100 रुपये देने के बाद भी काम नहीं कर रहा था। करना पड़ेगा काम, बैठने से नहीं होगा, सोचने से। जैसे फूल खिल के माली परेशान है कि इतने फूल कैसे खिल गए, ये हमने इसमें हाड़ पेले हैं अपने, इसमें परिश्रम किया है, पूरी मिट्टी खोद के लाए हैं, उसमें खाद मिलाया है गोबर का, उसमें रेत मिलाया है, उन गमलों को तसलों को कंधे पे उठा उठा कर उन पौधों में लगाया है, तो उसमें फूल खिले। सोचते रहे बैठे बैठे कि फूल खिल जाएंगे, बस ये रखा है गमला, ये कर दिया, ये कुछ भी नहीं होगा। मालियों की माली आके यहाँ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना सा फूल और यहाँ इतना बड़ा फूल, वो इतना बड़ा फूल परिश्रम का है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 15 साल से मैंने काम किया, तो तब जाके मुझे 30 साल तक 15 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन आप 30 साल तक बैठे हुए अगर यही सोच रहे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा काम शुरू करूंगा, तो बहुत मुश्किल है। और अभी उम्र गई नहीं है, अभी भी शुरू कर लोगे तो संभल जाओगे, वरना तो और मुश्किल होगा आने वाले टाइम में। मैं एक बात कह रहा हूँ, उसका क्या, जिसको आप ठीक समझ रहे हैं वो क्या चीज़ है? उसकी जॉब ठीक चल रही है, कि उसका विवाह ठीक हो गया है, कि उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, कि वो देखने में सुंदर है, कि उसके पास ज़मीन जायदाद है, कि उसने गाड़ियाँ खरीद ली, मतलब क्या चीज़ ऐसी है जिसको आपको लगता है कि उसका बहुत अच्छा चल रहा है? वो अच्छे की परिभाषा क्या है? आपका कहने का मतलब ये है कि वो भी उसी घर में रहता है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। आ जाएगा, आपकी उम्र में आने दीजिए उसको। नहीं, 30 साल में जाके मशवरा पूछेगा ना, वो भी तो आप भी कभी ठीक ही चल रहा था। जब आप 18-20 साल के थे तो आपका ठीक ही चल रहा था। लेकिन हाँ, तो ये थॉट, ये और ज्यादा खराब थॉट है। इस थॉट का निष्कर्ष ये है कि अब आपको सुधार भी नहीं करेंगे, आपको सुधार नहीं करना चाहते। रामचंद्र जी 4 भाई थे, आप कहें कि जिनमें सबसे छोटे वाले का वास्तु बढ़िया चल रहा था, वो तो राजा बन के बैठ गए और वनवास गए। लेकिन राम वही बने, भरत की पूजा नहीं होती कहीं भी, मंदिर में प्रतिमा ही नहीं, नाम भी नहीं लेता कोई। तो ये कंपैरिजन गलत है, ये थॉट ही गलत है एक्चुअली। फिर उसका प्रारब्ध है, वो आत्मा है एक, वो अपना भाग्य लेके आया है, उसके साथ ज्योतिष जुड़ा है, वो जन्म तिथि, जन्म का स्थान, समय, सब कुछ। मैं तो सिर्फ उनसे बात करना चाहता हूँ जो हमारे बहुत सारी, जैसे हमारे बहुत विद्याओं में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो मेरी सारी एनर्जी वेस्ट है, आप अभी भी कुछ नहीं करेंगे उसके बाद भी। तो मेरे पास वक्त इस चीज़ों को सुलझाने के लिए नहीं है कि एक किसी नास्तिक को मैं आस्तिक बनाने नहीं चला हूँ, मैं तो आस्तिकों की आस्था को प्रबल करने चला हूँ। तो थोड़ा सा मेरी बात वैसी लगेगी, पर मैं ऐसा ना बोलूँ तो कोई तुक नहीं है इसकी, क्योंकि लाइफ इज टाइम, मेरे पास तो 1-1 मिनट का, और ये पता है क्या टाइम है? ये मैं परमात्मा की पूजा का टाइम छोड़कर आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन आप कभी इसका महत्व समझेंगे नहीं कि उन्होंने किसको कहा। मैंने ईश्वर को कहा कि वेट, तुम रुको, और संध्या समय में मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि शायद आपको कोई सुधार कहीं हो सकता हो, और ये आपका कोई सौभाग्य है जो इतना समय आपको मैं दे पा रहा हूँ। लेकिन आप रिजिड हैं, तो इसलिए मुझे संभावना कम लगती है। मैं कोई, जब एक आदमी को उसने अपने विचार बना लिए हैं, जैसे अभी आपने कहा कि उसी घर का वास्तु उसके लिए ठीक है, इसका मतलब आप मान के बैठे कि वास्तु एकदम ठीक है। फिर क्या चीज़ है वो भी आपको पता होगी कि खराब क्या है, फिर वो बताओ, वो तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अच्छी चीज़ का पता है तो बुरी का भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि वास्तु घर का बिल्कुल ठीक है, इसलिए मेरा छोटा भाई ठीक चल रहा है, तो बुरा क्या है वो भी बताओ ना, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आपको नहीं पता है। तो ये तरीका जो है, ये जो माइंड सेटअप है, ये कुछ भी ना करने का है। और आप किसी शॉर्टकट की तलाश में हो कि एकदम से रातों रात कहीं लॉटरी से लग जाए और बस मैं अपने सारे ड्रीम फुलफिल कर लूँ। बहुत सारे लोग गुरुओं को ऐसे ही पकड़ते हैं कि दिशा ही गलत है, मार्ग ही गलत है, आप गलत दिशा में चल पड़े हैं और डिसअपॉइंट हो जाएंगे, फिर आप भक्ति भाव से भी दूर जाएंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर आपको लगेगा कि मैंने ये रास्ता भी गलत है, जबकि रास्ता गलत नहीं था, आप चले गलत थे। आश्रम के कुत्ते तक तो राग नहीं गा रहे, आश्रम के कुत्ते तक तो गीत गा रहे हैं। घंटा बज रहा है संध्या आरती का, तो कुत्ता भी कुछ कर रहा है और इंसान कुछ भी करना नहीं चाहता। कुत्ता कुछ कर रहा है तो दूध दही की गंगा बह रही है, पनीर और दूध चारों तरफ बहा फिर रहा है, ब्रेड रोटी और सारे पदार्थ खाने के चारों तरफ विस्तारित है, क्योंकि वो परमात्मा की प्रार्थना कर रहा है। इंसान भूखा मर रहा है क्योंकि कुछ कर नहीं रहा है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे